नमस्कार। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या कर दी जाती है। जहां पर चुनाव का नतीजा निकलता है उसके तुरंत एक दिन बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आज पटना के सड़कों पर कुछ लोग यहां पर उतरे। इनसे हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या मुख्य मांग है, किस बात को लेकर के ये लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, मतलब मोमबत्ती को लेकर के। और गांधी मैदान के पास ये लोग मौजूद है। क्या मुद्दा सर, क्या किस चीज को लेकर के आप लोग यहाँ पे आए? आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी को राजस्थान में गोगामेड़ी गांव में हत्या कर दी गई है। वो हत्या राजनीति के तहत साजिशन हत्या कराई गई है। इसलिए हम लोग आज इस रोड पर है कि उनका इंसाफ मिले और उनके जो हत्यारा है उनको फांसी दिया जाए। अच्छा सर, ये कहा जा सकता है चूंकि आप जैसे ही नतीजा निकलता है, परिणाम निकलता है चुनाव का और उसके तुरंत अगले दिन ही इनकी हत्या कर दिया, तो इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? ये हत्या राजनीति के तहत ही हत्या कराई गई है। हाँ, इसमें प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, वहाँ के स्थानीय राजनीति करने वाले मिले हुए हैं और उसी के तहत हत्या इनकी। राजनीति करने वाले किस पर आपका आरोप है? बीजेपी पर या विपक्षी कांग्रेस? हम लोग इस पर जांच तो सीबीआई की मांग करते हैं कि जांच की मांग कर रहे हैं आप? जांच की मांग करते हैं कि जो भी इसके दोषी हैं वो दोषी बचे नहीं, क्योंकि वो जो मारने वाले तो सीसीटीवी में दिखाई दे दिए हैं और उसका जवाब भी मिला हुआ है। वहां पर मारने वाले को उनका गार्ड ने उनको बता दिया कि छुप के आए थे, अगर सामने से आते तो तीनों नहीं बचते, लेकिन आप छुप के आए और हमें हत्या करके हमारे नेता को गए हैं। उसका सीबीआई से जांच हो और उसको जो भी दोषी हो उसको सजा दिलाए और उसको फांसी की मांग है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सुरक्षित नहीं है तो क्या आम जनता, आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? इस पर सवाल उठता है कि नहीं उठता है? बिल्कुल सुरक्षित है कौन? पिछली सरकार में आनंद पाल के साथ यही हुआ। इस बार सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी को मारा गया। तो हमारा कहना है कि अगर ये केवल एक व्यक्ति नहीं थे, पूरे देश के क्षत्रिय समाज के चेहरा थे और हमारे समाज के प्रहरी थे। ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई है, पूरा समाज चुप नहीं बैठेगा। इसका चरणबद्ध आंदोलन। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि ऑलरेडी सबसे पहले उनको फांसी की सजा मिले, नहीं तो हम दिल्ली तक धरना पर बैठेंगे। दिल्ली तक चले जाइए? हाँ, दिल्ली तक जाएंगे। पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा मैम, ये कैसा देखने को मिला? चूंकि दुर्भाग्य कहा जाए या क्या राज को सोची समझी साजिश कही? ये जो साजिश कहिए या मतलब ये बहुत ही निंदनीय घटना है कि किसी के घर में घुस करके हत्यारे घुसते हैं और वहां से हत्या करके निकल जाते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। इसमें जांच होनी चाहिए और उनके आप लोग मुख्य मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो हत्यारे हैं उसको दोषियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर के चूंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घर में घुस करके हत्या कर दी जाती है। उसके बाद कुछ लोगों का यहाँ पर यह भी आरोप है कि इसको चुनावी मुद्दा बना करके या फिर कहा जाए तो विपक्षियों का साजिश का बताया जा रहा है। तो कुछ लोग यह बता रहे हैं कि घर में घुस करके मार देना यह हमारे समाज के लिए गलत है। लेकिन यहाँ पर लोग अभी गांधी मैदान में कारगिल चौक पर मौजूद हैं और यहाँ से लगातार ये लोग मोमबत्ती लेकर के कैंडल मार्च कर रहे हैं। और इन लोगों की मुख्य मांग बस इतनी है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। सुखदेव दादा को हत्या तो गोली से कर दिया गया है, लेकिन उनके आदर्श और उनके विचारों को जो देश में कीर्ति उन्होंने कर दिया, उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता और वह सिलसिला रुकेगा नहीं। हजारों सुखदेव सिंह उन्होंने ला दिए हैं देश में। राजनेताओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं, जिस तरह से आप हत्या करा रहे हैं समाज सेवक का, आप इससे वंचित नहीं है। वह गोली एक दिन आपके सीने में भी चुभेगा। क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी केवल राजपूत समाज के लिए नहीं थे, सरकार के द्वारा दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते थे। जहां भी माता बहनों का इज्जत आबरू लूटा जाता था, सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी आगे आके खड़ा होते थे सीना। कुछ दिन पहले बिहार में भी आए, उनके नेतृत्व में बिहार में भी कुछ दिन पहले प्रोग्राम बिल्कुल हुआ है। और आनंद पाल के बाद फिर से दोबारा पुनः राजपूतों को ललकारा गया है। इसे ललकारना कहेंगे। हम लोग हर चीज के लिए तैयार है। हर युवा मैदान में उतरेगा और पुनः एक आनंद पाल की तरह फिर से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का भी बदला हम लोग खून का बदला खून से लेंगे। बिल्कुल लेंगे। अच्छा, जय भवानी। और आप लोग का मांग है कि आखिर में मांग बता मांग है कि सीबीआई से न्यायिक जांच हो। उनके पहले भी पाकिस्तान से भी धमकी आया था,
लेकिन न राज्य सरकार न केंद्र सरकार उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की व्यवस्था किया। लेकिन दल बदलू नेताओं के साथ जो भी सरकार में आते हैं सब उसको जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराता है। उनके परिवार को जेड श्रेणी की सुरक्षा आजीवन व्यवस्था करे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यह मेरा मांग है। तो आप लोग का मांग है कि सुरक्षा उनको नहीं मिली जिस कारण से उनकी हत्या कर दी गई है ना? बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि वो देश के ही नहीं नेता थे, अदर कंट्री के भी नेता थे। वो अच्छा। पूरे विंग को लेकर के चलते थे, सिर्फ राजपूत समाज को नहीं, पूरे विंग को लेकर के चलते थे। किसी का भी आवाज वो आगे बढ़ाने का काम करते थे। जिस तरीके से हत्या की गई है एकदम ये दर्शा रहा है, आपको फुटेज दिखा सकते हैं हम, उसमें देखा गया है कि आदमी आया विश्वासघात करके बैठा है और तड़ातड़ गोली चलाना शुरू किया है। तो इससे मालूम हो रहा है कि ये साजिश के तहत हत्या किया गया है और ऐसे समय में किया गया है जबकि उनके अंगरक्षक का जो राइफल था वो भी जमा था, इनका पर्सनल रिवॉल्वर जो था वो भी थाने में जमा था चुनाव लेकर के। तो किसी भी तरह से सुरक्षा के घेरे में वो नहीं थे। सरकार से बार बार गहलोत सरकार से मांग कर रहे थे हमें सुरक्षा दिया है, इसलिए कि पूरे विंग को जो लेकर के चलते थे, सरकार के विरोध में आवाज उठाने का काम करते थे पूरे देश का, इसलिए इस साजिश के तहत इनकी हत्या की गई है। देखिए तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग इनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि लगातार ये लोग कह रहे हैं कि जो भी पहले की सरकार थी, मतलब कांग्रेस की सरकार थी जब वहां पर, तो लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे और उनको सुरक्षा नहीं दिया जाता है। कहा जा रहा है कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है, राजस्थान में नतीजे आते हैं, उसके अगले दिन ये हत्या हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा विषय है। इस वीडियो के बाद आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज और पब्लिक प्रोफाइल देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।